हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक एक्सप्लेनेशन। आप सबको शायद बारिश का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा और घड़ी में अभी बज रहे हैं 1:45 रात के, और मैं अभी आप सबके लिए कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे घर में सब सोते सोते इतना ही देर हो जाता है और सबके सोने के पहले ना मैं वीडियो नहीं बना सकती वरना बहुत आवाज़ आता है। तो यार फ़ैन ऑफ करके दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थोड़ा बारिश का आवाज़ झेल लो और इस प्यारे से बारिश के मौसम पे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ चलो हम लोग शुरू करते हैं माई फर्स्ट लव के एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्ट अ न्यू मॉर्निंग, अ न्यू डे एंड अ न्यू बिगिनिंग वेर यू विल कॉल मी ईबो। अभी 2 हफ्ते का पहले का सीन है। शू अपने मिलिट्री बेसमेंट के लिए जा रहा था और जाते जाते एक दुकान पे वो रुका था और हवांगुंजाओ उसके पीछे ही था। मुझे नहीं पता मैं क्यों हांगुंजुन बोल रही हूँ, वांग जिंगाओ उसके पीछे ही था और वो ना उसको देख के बस उसके पीछे पीछे भाग रहा था उसको कुछ बताने के लिए। अचानक से शू के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और उसके दोस्त को उसका पता चलता है कि उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। और शू को ना तभी डाउट होता है कि उसको तो मिलिट्री से कॉल किया था कि उसका अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो क्यों क्या हुआ है। और अचानक से उसके कार को ना ब्रेक लगता है और बहुत सारे कीले पड़े हुए थे। उसको पता चल गया था कि ये एक ट्रैप है। वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके हाथों पे एक फ्लाइंग इंजेक्शन आता है जिसमें स्लीपिंग मेडिसिन था और वो बेहोश हो जाता है। लोग उसे ले जा रहे थे, वैसे ही वांगजिंगाओ सब देखता है और वो चीखता है कि उसको मत लेके जाओ, उसको मत लेके जाओ। तो सब वो लोग ना वांगजिंगाओ को भी बेहोश करके एक साथ दोनों को किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 हफ्ते का पहले का जो सीन है शू और वांग जिंगाओ की किडनैपिंग का वो ख़त्म होता है और हमारे शाओजान मेंशन में वांग इबो अभी भी ना अपने फ़ोन को पकड़े शाओजान की तरफ देख रहा था चुपचाप। शाओजान पीसफुली सो रहा था। वांग इबो ने ना कुछ सोच रहा था, सोचने पे ज़्यादा वो कैलकुलेट कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसने सोचा अभी पूरा 8 घंटे लगेगा। तो एक सर्वेंट आए और एक कॉल किया और सर्वेंट ने कहा सर आपको क्या आज कुछ चाहिए, तो कहा कि लंच हमारे रूम पे लेके आ जाओ। तो सर्वेंट उसके रूम पे लंच लेके आया और वो ना एकदम क्यूटली शाओजान के पास जाए, कहते बेबी उठो, चलो अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, चलो। और कहा चलो जल्दी से उठ जाओ। और शाओजान ना उठ गया और वो ना वांगबो के उसके बगल पे बैठा था। वो एकदम धड़ाक से उठ रहा था पर वांगबो ने उसे पकड़ा और धीरे से कहा धीरे धीरे उठो। और शाओजान ने अपना सर हिलाया और धीरे धीरे उठ के बैठ गया और कहा मेरा सर। उसका सर का बैंडेज नहीं था। तो ईबो ने कहा ठीक है, डॉक्टर्स ने निकाल दिया है। शाओजान ने थोड़ा सा पानी पिया और कहा गो क्या वो ई की मदर थी। तो वांग ईबो ने कहा हाँ। तो ईबो ने कहा क्या तुम दूसरे वुमन को जानते हो। तो शाओजान ने कहा हाँ, वो मैडम ली थी, वो मेरे लिए ना बहुत केक्स बहुत चॉकलेट्स लाती थी। मैं उनके जब वो लोग मुझे मारते थे तो वो मुझे को बचा के हॉस्पिटल लेके गई थी। वो बहुत अच्छा पर्सन है। वांगेबो को अब सब कुछ समझ में आया कि कैडमनली उसको हॉस्पिटल में पहले लेके गई थी, ऐसा नहीं था। वहाँ के जो गांव में लोग थे वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, पर जब उसको आँख खुला तो वो कैडमनली को पहले देखा था तो उसे ऐसा लगा था। और डॉक्टर्स के हिसाब से उसका जब 17 हुआ तो धीरे धीरे वो अपने मेमोरीज़ को भूलना शुरू कर दिया। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका फिर से मेमोरी बैक पे आ गया। तो तभी वो कैरमली को पहचान पाई। इसलिए बड़े होकर जब उसने कैरमली को देखा था वो नहीं पहचान पाया। तो शाओजान ने ना ईबो ने शाओजान को प्यार से खिलाया और कहा चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो शाओजान को ना थोड़ा पैनिक्ड हो गया। तो ईबो ने कहा हम सिर्फ बाहर ही गेम खेलने जाएंगे, वहाँ पे बहुत लोग होंगे, पर तुम्हें सिर्फ गेम पे फोकस करना है, ठीक है। तुम्हें पता है ना हम फ़ोन में गेम खेलते हैं, अभी हम वही गेम बाहर खेलेंगे और इस बार ना गेम में तुम भी इंक्लूडेड हो तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा। और सब लोगों को ना हम मारेंगे, बहुत गोलियाँ चलेगी, पर सब झूठ होगा, सब फेक होगा। और शाओजान ने एकदम एक्साइटमेंट में कहा वाह गेम, हाँ मुझे गेम खेलना है, क्या मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ईबो ने कहा नहीं, तुम पहले घर पे रहोगे और बाहर गेम मैं खेलूँगा, पर बाद में तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ईबो ने सारा खाना प्लेट पे सजाया और शाओजान को धीरे धीरे खिलाने लगा। तो खिलाते हुए बोला
शाहजहान। तो शाहजहान ने कहा हाँ। तो कहा बेबी क्या तुम मुझे कुछ प्रॉमिस कर सकते हो? तो शाहजहान ने कहा क्या गगा? वो ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसे नहीं पता था कि रास्पबेरी खाना उसे इतना क्यों पसंद है और खाते खाते वो इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है। तो कहा प्लीज़ हाइपर मत होना अपने बेली के ऊपर। शाहजहान ने रास्पबेरी खाते हुए ईबो की तरफ देखने लगा और ईबो ने कहा प्लीज़। और शाहजहान ने ना कहा पर अगर कुछ बुरा मेरे पेट के अंदर चला गया, अगर उसने मुझे हर्ट किया तो ईबो ना एकदम इमोशनली होकर बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं है, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा, इस तरह से मत बोलो, हाइपर मत हो, पैनिक मत करो, अपने स्टमक को पंच मत करो जैसे तुमने लास्ट टाइम किया था। अंदर कुछ ख़राब नहीं है, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अभी से कभी हाइपर नहीं होंगे। तो शाहजहान ने धीरे से अपना सर हिलाया और ईबो ने ना एकदम डिमांडिंग टोन में कहा अपने मुंह से बोलो। और शाहजहान ने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं हाइपर नहीं होऊंगा। तो चलो। वो ना एकदम प्यार से उसकी गालों पे किस करके कहता है ठीक है। तो शाहजहान ना एकदम गालों को वाइप कर कहता है गगो मुझे किस मत कीजिए, मैं बेबी नहीं हूँ। तो शाहजहान ने ईबो ने हंसते हुए कहा हाँ तुम बेबी नहीं हो, और दिमाग में सोचा तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, तुम किस तरह से बेबी हो सकते हो। और उसने ना शाहजहान ने ईबो ने शाहजहान को खिलाना स्टार्ट कर दिया और अपने फ़ोन में एकदम मैसेज कर रहा था। तो अचानक से ना उसने देखा कि शाहजहान के फेस पे ना थोड़ा सा वाइट सॉस लगा हुआ है, तो वो अपने हाथों से लिख करके थंब को लिक करने लगा और दूसरी तरफ फिर से खिलाने लगा। और जिनको मैसेज करता है कि हम लोग से हाई के लिए 1 घंटे में निकल रहे हैं और तुम ना शू और वांगजिंगाओ का एकदम जगह पता करो, हम प्राइवेट जेट में जाएंगे और हाँ एक होटल भी बुक कर लेना हमारे रुकने के लिए। तो कहा ठीक है। और शाहजहान ना गुस्से में बोला प्लीज़ गगा आप खाते खाते फ़ोन मत क्लिक कीजिए। और वांग ईबो ने एकदम शाहजहान की तरफ देखा तो उसने ना गलती से शाहजहान के मुंह की जगह नाक पे स्टिम घुसा दिया था। तो कहा मैं भी फ़ोन नहीं देखूँगा, मैं भी फ़ोन नहीं देखूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फ़ोन को टच भी नहीं करूँगा। और वो लोगों ने खाया, खाने के बाद उन लोगों ने प्यार से एक शावर लिया जहाँ शाहजहान ने ईबो ने शाहजहान को पहले से बर्थ दिया और बर्थ देने के बाद वो एकदम बाहर गए दोनों क्लोजेट में जहाँ पे शाहजहान और ईबो ड्रेस चेंज कर रहे थे। ईबो ने पूरा शाहजहान को ड्रेसअप करवा दिया था और खुद का ड्रेस मतलब पैंट्स पहन चुका था और शर्ट पहन रहा था। तो कहा गगा, तो कहा तो ईबो ने शाहजहान ने कहा जब ई आ जाएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा और उसके साथ चला जाऊँगा। शाहजहान ने अपना शर्ट पहनना बंद कर दिया। उसे ये बात बहुत बुरा लगा कि शाहजहान ईबो को छोड़ना चाहता है ई के लिए। और उसने ना कहा नहीं तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तो शाहजहान ने कहा क्यों नहीं। शाहजहान ने नोटिस किया कि ईबो के पीठ पे ना पूरा टैटू बना हुआ है। वो काउच से उठा, ईबो के पास गया और उस टैटूज़ को ना धीरे धीरे केयर करने लगा। वांग ईबो ने उसकी तरफ घूमा और कहा तुम्हें ये पसंद है? तो शाहजहान ने कहा हाँ। तो कहा गगा मैं ई के आने के बाद भी आपको छोड़ के क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आप मेरे केयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं मैं उसके बदले में कुछ दूँ। तो ईबो ने बस हाँ कहा क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या कहेगा। तो शाहजहान ने कहा पर आपको क्या चाहिए और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वांग ईबो ने कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर करेंटली मैं एक नया दिन चाहता हूँ, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत जहाँ तुम मुझे ईबो कहोगे। और शाहजहान ना कंफ्यूज हो गया, कहा आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको ईबो क्यों कहूँ। ईबो कुछ कह पाता उससे पहले ही ना डोरबेल पे लिख हुआ और शाहजहान ने कहा, ईबो ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो शाहजहान ने उसे रोक लिया। तो ईबो ने कहा क्या हुआ। तो शाहजहान ने उसको ना अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया और कहा शर्ट पहन लीजिए, इस तरह से मत जाइए। तो ईबो को ना उस वक्त इतना गूज़बम्प आया कि शाहजहान अभी भी नहीं चाहता कि उसको कोई नेकेड देखे उसके अलावा। तो उसने कहा तुम क्या नहीं चाहते हो कोई मुझे नेकेड देखे। तो शाहजहान ने कहा हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्यों नहीं लगता मुझे नहीं पता। तो कहा कि ठीक है चलो कुछ नहीं,
चलो मैं देखता हूँ कौन है। और वो ना क्लोज़ेट से चला गया और फिर से ना शाहजहान के पेट में अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। तो वो ना अपने स्टमक के ऊपर मारना चाहता था, पर उसने ना कहा नहीं, गगन ने कहा है, मैं गगन को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये बोल के ना वो धीरे धीरे बेली के ऊपर हाथ फहराने लगा और कहा सब ठीक है, सब ठीक है। और उसको ना वो अनकंफर्टेबल चीज़ बंद हो गया, उसको अच्छा लगा और वो ना एकदम मुस्कुराने लगा। और दूसरी तरफ वो सब एकदम वेंचाओ ने कहा कि चलिए सर, चाओ जुन ने कहा, चाओ जुन ने कि सर हमारा कार आ चुका है तो चलिए। तो बताए हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो कह रहे हम, तो हाँ मेरा हस्बैंड और मैं। काओजुन शियांग कुछ कह पाता उससे पहले ही वो ने कहा किसी को मत बताना, वो मैं होटल में रहेगा और तुम उसके साथ रहोगे, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। और मतलब उसने बस सीक्रेटली अपना सर हिलाया और वो दोनों कार पे बैठ गए और कहा, शाहजहां ने ना एकदम कहा हम लोग ना जीतेंगे। और ईवो ने कहा हाँ एकदम डरना मत, हम गेम में हैं, ठीक है, और तुम एक ब्रेव बॉय हो और हम इस टाइम एक साथ खेलेंगे। और शाहजहां बहुत खुश हो गया और उन लोगों ने कार की तरफ चलना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ कार में काओचुन शियांग कहता है कि सर सब कुछ मैनेज हो चुका है, हम लोग जाके वहाँ पे 5 मिनट पे हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। ईवो ने एज़ यूजुअल कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो शाहजहां ने ना उसकी तरफ देख के कहा गगा आपको किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो गगा ने आपको कुछ कहा, आपको उनको रिप्लाई करना चाहिए, बहुत बैड मैनर से इग्नोर करना। और ये सुन के ना लीबो वन मतलब उसका फियांसे वो ईबो का बॉडी गार्ड में था, वो और काओजुन दोनों ना शॉक्ड हो गए कि ईबो को कोई कुछ ऐसे कह सकता है। और उसको सुन के ना एकदम कहा हाँ मैं उसको इग्नोर नहीं कह रहा हूँ, दैट्स ग्रेट, हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और शाहजहां ने ना ये सुन के हैप्पीली अपना सर हिलाया और काओजुन जो ने कहा थैंक यू सर आपके रिस्पॉन्स के लिए। और वांगी बोले ना कहा ड्राइव प्रॉपरली और पक पक बंद करो। और दोनों ने ना एकदम चुप हो गया और दोनों को बहुत हंसी आ रहा था। तो दो मतलब एक दूसरे को ना वो लोग मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। और शाहजहां ना ये देख के ईवो से कहता है कि वो लोग अब एक दूसरे को वो मिडिल फिंगर क्यों दिखा रहे हैं, क्या ये गेम का पार्ट है। और ये सुन के ना एकदम ईवो का ना फेस प्लम हो चुका था कि वो अपने बच्चे को मतलब हस्बैंड को किस तरह से समझाएगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा हाँ ये गेम का पार्ट है, पर हम अभी ये नहीं करेंगे, हम ये बाद में करेंगे, ठीक है। और ना उसने एकदम डेथ क्लियर दिया बोली बोवन और काओजुन जुन के तरफ। और वो ना एकदम चुपचाप बैठ गया और वो लोग ने कार चलाना शुरू कर दिया। और रोड के दूसरे साइड वांगजी शुआन अपने पति के भाई के साथ बात कर रहा था और वो हैरी को ना खाना देने जा रहा था। तो अचानक से उसका नज़र सीसी पे पड़ा। तो उसने कहा कि मैं कुछ तो करूँगा। और उसने ना हैरी को ईबो को बहुत बार कॉल किया पर ईबो का फ़ोन नहीं लग रहा था। और उसी तरह उसके पापा ने उसको कॉल मतलब वांगजी शो ने उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन उसने नहीं उठाया, ये सोच के कि आपने मेरे लिए बहुत सफ़र किया है और अभी नहीं। तो उसने ना एकदम हैरी को बस एक मैसेज कर दिया कि सीसी बाहर आ चुका है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी सर्जरी रूम पे हो, मेरा कॉल का मैं तुम्हें जल्दी से कॉल करूँगा, प्लीज़ टेंशन मत करना। और ये बोल के ना वो ड्राइवर के हाथों हैरी का खाना भेज देता है। और प्राइवेट जेट में हमारा शाहजहां और ईवो प्यार से चला जाता है और ईवो ना सो जाता है। और एक उनका रूम नंबर सब आ जाता है। तो एकदम ना ईवो सोला के बाहर आके कहता है कि तुम दोनों ना अपना ये बकवास अपने दोनों के साथ रखना, वो अभी मेंटली 8 साल का है, तो बच्चों के सामने तुम लोगों को इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ये बोल के ना वो फिर से रूम के अंदर चला जाता है। और हमारा काओजिन शियांग और लीबोवन ना बहुत हंस रहे थे। और दूसरी तरफ वो लोग एकदम ना प्यार से
चला गया, मतलब जेट लैंड कर गया। और कार में ना अभी तक ना ईबो हमारा जान हमारा सो रहा था, तो ईबो ने उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और एकदम कार में लेके चला गया। और उसको ना सोते सोते कहा कि प्लीज़ रो मत, कुछ नहीं हुआ है, और बोल के ना वो लोग चले गए। और वहाँ पे उनका 2 और बॉडीगार्ड था, तो उन लोगों ने बात कर रहा था। और अचानक से ना शाहजहान को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, और शाहजहान ने ना मतलब ईबो को पता चल गया, तो उसने कार रोक दिया। शाहजहान ने सब कुछ वॉमिट कर दिया, और वॉमिट करने के बाद ना वो दोनों बस एक दूसरे को पकड़ के, और शाहजहान बहुत रो रहा था। ये देख के ना ली बोवेन और काओ जुनशान एकदम स्टंट हो गए कि उसका सर इतना इम्पेशेंट एक बिजनेसमैन कितने पेशेंटली अपने बच्चे को, मतलब बच्चे की तरह हस्बैंड को ट्रीट करे, कितना प्यार करता है वो उससे। ये देख के ना उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये बोलने के बाद बस उसने शाहजहान को, मतलब शाहजहान बहुत टायर्ड लग रहा था, तो शाहजहान कार में ही सो गया। और उसको रख के ना एकदम उस लोग के पास गया जिसने शू को किडनैप किया था, मतलब जिसने कॉल किया था शू को। उसका बात सुनने से पहले ही ईबो ने बस गन उठाया और ऐसे धक, ख़त्म, कहानी कर दिया। और वो लोग बाहर निकल गए और होटल की तरफ चले गए। होटल में ना उन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था, और खाने के साथ साथ ना वो एकदम सब खाने के साथ साथ पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, क्योंकि शाहजहान नींद में पिज़्ज़ा कह रहा था। और उन लोगों ने पिज़्ज़ा वीज़ा खा के, और एक मिल्क के ग्लास में ईबो ने ना थोड़ा सा स्लीपिंग मेडिसिन दे दिया था, जो स्पेशली डॉक्टर्स ने कहा था। तो वो लोगों ने, शाहजहान ने मिल्क पिया और वो ना सो गया। और एकदम काओचुन जिनको कहा कि तुम यहाँ पे रहो, और वो लोग सब ना निकल गए। और अचानक से किसी एक लोग ना उस पूरे रास्ते में, कोई एक बॉडीगार्ड किसी को मैसेज कर रहा था कि अभी यंग मास्टर यहाँ है, अभी यंग मास्टर वहाँ है। और जब सब लोग चले गए, तब उस रूम में सिर्फ काओचुन, जियांग और 10 बॉडीगार्ड्स थे। और एक बॉडी फिर से उस बॉडीगार्ड ने मैसेज किया, वो लोग चले गए हैं, अभी एक्शन का टाइम है। और किसी ने उसका मैसेज बैक किया, हम लोग आ रहे हैं। और वो बॉडीगार्ड बैठ के ना बस अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। और आज की ये छोटा सा पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, आप लोग बताना कि कहानी किस तरह से लग रहा है। अभी शायद कुछ तो होने वाला है। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।